बात चली थी कि तुम कोई भी एक राह, सीधी राह, उसको पकड़ो। जैसे अभी सुना कि बहुत शास्त्र पढ़ने से तुम्हारी बुद्धि जो है अर्जुन उलझन में आ जाएगी। ऐसी तरह से सबका मिसाल आगे रखते हैं। भाई विवेकानंद ने ऐसा किया, बुद्ध भगवान ने ऐसा किया। अच्छा, बुद्ध भगवान ने ऐसा किया, तुम घर छोड़ने के लिए तैयार है? तुम अंदर वाले से पूछना। तुम घर छोड़ के जाके जंगल में बैठने के लिए तैयार है अकेला? तो बुद्ध भगवान से तुम्हारा क्या वास्ता है? हाँ, उनका एक जो मेन जो सही बात थी वो भले अपने साथ उठाना। तो अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे तो परमात्मा को भी ताकत नहीं है जो तुमको कोई दुखी कर सके। कोई जंगल में जाके बैठता है, तुम बैठेगा? तभी अर्जुन को भगवान ने बोला, मैं तुमको सरल में सरल, सुगम में सुगम, सही रास्ता सुनाता हूं। इस रास्ते से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। वो है, जैसे ही उसको आत्मा का ज्ञान दिया, बोला अभी तुम्हारा जो कर्म होगा वो निष्काम कर्म होगा। थोड़ा विचार करना। जो अभी सुना ना, जो दुनिया के गुरु बोलता है ध्यान, हम वो ध्यान नहीं कहते हैं, लेकिन जो वचन हम सुनते हैं उसका ध्यान जरूर करने का है। उसके सिवाय तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, बेड़ा पार नहीं होगा। भाई मैंने सुना क्या, मेरी रहनी कैसी है, मैं क्या करता हूं। तो ज्ञान का ध्यान जरूर करने का है। मैं क्या सुनता हूं, मैंने कौन से वचन सुना, थोड़ा ध्यान करना। क्या अंदर वाले से, अपने से पूछना, औरों में नजर नहीं रखना। क्या मैं भी निष्कामी हूं, या अभी तक हम सकामी है? तुम अभी तक अपने लिए और अपने वालों के लिए जीता है, या तुम्हारा तन किसी के काम में आता है? क्राइस्ट की बात करना तो बड़ा सरल है। क्राइस्ट ने अपने को क्रूसीफाई कराया था। दादा भगवान ने अपने को क्रूसीफाई कराया था। गीता भगवान ने क्रूसीफाई कराया था, तभी नाम पड़ा भगवान। उसने अपनी सब खुशियां, दादा भगवान हमेशा कहते थे, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। नहीं तो चाहते तो हम भी घूम फिर सकते हैं, मजा ले सकते हैं, दुनिया का सब मजा ले सकते हैं, कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी। लेकिन कोई दुनिया में क्राइस्ट आता है, मना क्रूसीफाई करने के लिए आता है, जो अपना बलिदान करके औरों के लिए जीता है। तो अंदर में ये ध्यान जरूर करना, मेरा भी तन किसी के काम में आता है, या खाया पिया भोगा सोया मर गया। बाकी ज्ञान बहुत सुनते हैं। विवेकानंद ने ऐसा किया, रमन महर्षि ने ऐसा किया, रामतीर्थ ने ऐसा किया। रामतीर्थ तो घर छोड़ के चला गया, तुमको भी घर छोड़ के जाने का है? तुमको भी स्त्री और बच्चे को छोड़ के जाने का है जंगल में? तुमको इतना विश्वास है अंदर? 3 दिन के बाद आप ही आएगा स्त्री के पास, बोलेगा माता जी प्रणाम करता हूं। उधर खाना ही नहीं मिलता है घर का, मिर्ची लगी पड़ी है। हम किंग सर्कल में रहते थे, रोज मर्द उसका झगड़ा करे। बोला दादा ये रोज इसका झगड़ा है, करें क्या? मैं बोला उसको बोलो आज से तुम खाना जो तुमको पसंद हो ना होटल में खा के आना। बोला ठीक है, याद रखना आज के बाद तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। बोला अभी तो ये रूठ जाता है। मैं बोला थोड़ा टाइम रूठने दो। बोले खाने दो उसको। होटल का खाना कितना दिन कोई खा सकता है? 3 4 6 महीना खाया, नीचे पाइल्स हो गया और खून बहने लगा। लाल मिर्ची खा के फिर आके बोला तो मेरी माता लगती है, पहले तो मेरी स्त्री थी, अभी तुम मेरी माता है, तुम बड़े अंदर स्ट्रांग हो गए हैं, शक्तिशाली हो गए। मेरे को पता है ये दादा ने तुमको स्ट्रांग बना दी, नहीं तो एक दिन मैं नहीं खाता था, तुम खाना छोड़ देती थी, अभी इतनी बहादुर हो गई है। तेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई है। तभी हम बोलता है अगर किसी मर्द को घर का सिर्फ दही और खिचड़ी मिले ना,
तभी भी उसको उसका शुक्राना मानना चाहिए। लेकिन वो तो समझता है स्त्री जूती है, जैसे चलाएं ऐसे चलते हैं। स्त्री कोई जूती नहीं होती है, सबको ज्ञान मिलता है। लेकिन एक आदर्श रखो, तुम सब ग्रस्त में तुमको रहने का है, घर नहीं छोड़ने का है। यहाँ का ज्ञान ऐसा है, नहीं तुमको सन्यासी कपड़ा पहनने का है, नहीं सन्यास लेने का है, नहीं गुफाओं में जाने का है। लेकिन ग्रस्त में जो रहे उदास, ग्रस्त में जो रहे उदास, जिसका नाम सतराम दास। ग्रस्त में जो रहे उदास, नानक हम तांका दास। नानक बोलता है मैं उसका दास हूँगा, मैं उसका दास हूँ। जो ग्रस्त में उदास, उदास का मतलब निराश नहीं, उदास का मतलब है असंग। तभी राजा जनक का मिसाल तुम्हारे सामने आता है। राजा ही में रहा पड़ा है, उसने महलात नहीं छोड़ा, राजा ही नहीं छोड़ी, कपड़ा नहीं छोड़ा, अपनी गद्दी नहीं छोड़ी राजा की, राजा ही चलाता था। क्योंकि जिस जिसको जो जो जहां जहां जिस जिसने जन्म लिया है, ब्राह्मण है तो उसको ब्राह्मण होकर रहने का है, ब्रह्म विद्या प्राप्त करके ब्रह्म विद्या सबको देने की। कहाँ है ब्राह्मण? कौन है अपने धर्म में पक्का? खत्री है तभी कई जवान 20 बरस के, 22 बरस के, 24 बरस के, 26 बरस के कई जवान अपना बलिदान देता है, उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला है। लेकिन उसी जवानों में अगर कोई अपने ही देश का सीक्रेट जाके दुश्मन को बिक्री बनाता है, पैसा लेता है, रिश्वतखोरी खाता है, उसके लिए नरक का दरवाजा खुला है, उसको कभी अंदर की शांति नहीं मिलेगी। वैश्य धंधा करो, घर का खर्चा कैसे चलेगा? भीख मांगेगा। तो ये भी समझने का है, मांगने से मरना भला, मांगने से तो जाके मरो अच्छा है, मांगने से मरना भला। ये सतगुरु की सीख, ये गुरु की सीख है, मांगना नहीं, भिखारी मत बनना। इसलिए तुमको ये कर्म भी करना पड़ेगा जहां जहां परमात्मा ने रखा है। शुद्ध रहे तो सेवा कर, ऐसा नहीं सिर्फ पैसा चाहिए सेवा नहीं करने की है, सफाई नहीं करने की है। अशांति तुमको मिलेगी, परमात्मा नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, मन स्थिर नहीं रहेगा, मन सदा ही अशांत रहेगा। तो जहां जहां परमात्मा ने रखा है, जिस कर्म में रखा है, लेकिन अभी इधर तुमको जो है आर्ट ऑफ लिविंग आ जाएगी। कैसे जिए, कैसे रहें, कैसे कर्म करें, ये आर्ट गुरु से मिलती है। ये आर्ट गीता में भगवान ने अर्जुन को सुनाई। कर्म करना, लेकिन इस ढंग से करेगा तुमको यहीं मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए पहला पहला जो सबक था, पहले आत्मा का ज्ञान, डायरेक्ट उसको सीधा, क्योंकि लड़ाई का मैदान था, ममता के वजह से हाथ पांव कांप रहा है। इतना योद्धा, इतना बलवान, जैसे कोई कितना भी योद्धा हुए, बलवान हुए, लेकिन अचानक टेलीफोन आ जाए, टेलीग्राम आ जाए, तुम्हारे बेटे का, जवान का एक्सीडेंट हो गया, या तुम्हारा बेटा हार्ट फेल हो गया है जवान। देखो कितना शाख आता है अंदर, दिमाग चट्ट हो जाता है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, कांपने लगते हैं, चेहरा बदली हो जाता है, रोना चालू हो जाता है, नींद खराब हो जाती है, हाय हाय करना चालू हो जाता है। अर्जुन भी ऐसे ही कांप रहा था, बोला मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तुम खत्री होकर युद्ध नहीं करेगा, और भी ये युद्ध तुम्हारे सामने आई है। डिफेंस में युद्ध करना, ये भी ध्यान में रखना, डिफेंस में युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, क्योंकि तुम खत्री है। युद्ध जाके करना ये दोष है, लेकिन डिफेंस में लड़ाई करना ये तुम्हारा धर्म है। तुम अपने धर्म से भागेगा, युद्ध से भागेगा, सब बोलेगा ये गांडू है, तुम सहन नहीं कर सकेगा। जब दुनिया में तुम्हारी निंदा होगी, गिल्ला होगी, सब बोलेगा अरे ये अर्जुन गांडू, ये लड़ाई से भाग गया था। तुमको पता है पहले जमाने में अगर कोई भी जवान लड़ाई के मैदान से घर में आता था तो औरत तलवार से उसका गला काट देती थी, निकल बैरियर से जाके लड़ाई में अपना शीश देना, या लड़ाई जीत के आओ या उधर जाके बलिदान हो जाओ। तो कौन से धर्म में कहाँ हमको कैसे कर्म करने का है, ये युक्ति गुरु से मिलती है।
आज भी कोई मिला, बोला आज भजन सुना भाई, सतगुरु जो है वो सहज समाधि सिखाता है। बोला बिल्कुल सच्ची बात है, वो हम इधर हमको गुरु ने सहज समाधि सिखाई। कोई समाधि में बैठना नहीं है, लेकिन तुम्हारी समाधि सहज समाधि हो जाएगी जब तुमको ये आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। सतगुरु सहज समाधि सिखाया, सतगुरु सहज समाधि सिखाया, शिव हम का मंत्र जपाया। कौन सा मंत्र गुरु से मिलता है? कई समझते हैं शायद गुरु से मंत्र नहीं मिलता है। भाई आपको नाम नहीं दिया ना, आपका उद्धार नहीं होगा। नहीं, गुरु यहाँ भी नाम देता है, यहाँ भी तुमको मंत्र दिया जाता है। शायद तुम्हारे को इतना कैचिंग पावर नहीं है। ट्राई टू कैच मी, अंडरस्टैंड मी। वो छुपा के पैसा नहीं लेता है, कान में नहीं देता है, क्योंकि ये छुपाने वाली बात ही नहीं है। लेकिन वो ओम का शिवम का मंत्र जपाता है, सहज समाधि सिखाता है। शिवोहम 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 शिवोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिव। मैं शिव हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं पहले भी था, मैं अभी भी हूँ, इसके बाद भी मैं रहूँगा। लेकिन ये शरीर नश्वर है, ये शरीर नहीं रहेगा। हे अर्जुन, इतना तुम समझता है मैं मारूंगा इसको, ये पहले ही मरे पड़े हैं। तुम तो निमित्त मात्र उसको मारेगा। अरे तुम नहीं मारेगा तभी भी मरने वाले हैं। तुमको जितने भी शरीर दिखाई देते हैं, ये शरीर किसका भी अमर रहने वाला नहीं है। चाहे कितना कोई जप्पी तप्पी होगा, कितना महान गुरु होगा, ब्रह्मज्ञानी गुरु होगा, वो भी शरीर उसका नहीं रहेगा, क्योंकि वो शरीर है ही नहीं। तभी कहते हैं गुरु को मानुष जानते, जन्म जन्म होए स्वांग। गुरु को मानुष जानते, जन्म जन्म होए स्वांग। अगर गुरु को भी तुम शरीर समझेगा, शरीर करके देखेगा, तो जन्म जन्म में कुत्ता बन के आएगा। माना तुम्हारी बुद्धि कुत्ते वाली होगी, दूसरा देखने का। जो गुरु को ही शरीर समझेगा तो अपना निश्चय उसको कब होगा, कौन से जन्म में होगा, कब उसको आत्मा का निश्चय होगा। गुरु है शरीर तो तुम आत्मा हो जाएगा। तभी बोलता है जब गुरु को देखो तो पर्दा उठा के देखना। पर्दा उठाओ, बाकी बैठ का कर्म। भाई खाना क्यों खाया, तो नेचुरली शरीर है, उसको भूख प्यास सब लगेगी, ठंडी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी। गर्मी लगेगी तो पंखा चलाएगा, ठंडी लगेगी तो पंखा बंद करेगा। ऐसे थोड़ी ठंडी में एसी चला के बैठेगा। तभी सुना दादा भगवान, शुरुआत में हम थोड़े थे तो अनुभव भी बहुत करते थे, जाते थे हरिद्वार में, ऋषिकेश में, उत्तरकाशी में, और कईयों को मैंने जीवन में अनुभव किया, देखा। कईयों को देखा कांटों पर सोया हुआ, एक को देखा बिल्कुल गले में रस्सी लगा के सीधा, सारी रात जागने का है, सारा दिन जागने का है। हम जाके पूछते थे भाई मेरे को सच, और लगन भी थी, प्यास भी थी, खोज भी थी, सब बातें थी, खोज थी। भाई आखिर परमात्मा कैसे मिलता है? शायद ऐसे करने से, क्योंकि सामने दृश्य देखेंगे तो जरूर अंदर में आएगा, शायद इस तरीके से मिलेगा। तो जाके कांटों पर सोए हुए होते थे। सच बताओ तुमको भगवान मिल गया है? बोला नहीं, अभी मिला नहीं है, भी कोशिश कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं। फिर जो सीधा गले में रस्सी बांध के ऐसा भाई झपकी भी नहीं आए, जागते जागते भाई भगवान मिला है? बोला नहीं मिला है। उत्तरकाशी में गए, ठंडा पानी गंगा नदी का, इतना जबरदस्त, सारा दिन ठंडे पानी में खड़ा होता था, और चमड़ी जो थी, ये स्किन जो थी, जैसे भैंस जैसी। हम अंदर गए ठंडे पानी में, बीच पानी में जाके मिले, देखा आंखों आंखों में। मैंने बोला एक बात मेरे को पूछनी के, मेरे को बड़ी प्यास है, मैं बड़ी खोज में हूं, सच बताओ तुमको परमात्मा मिल गया है? बोला नहीं, अभी नहीं मिला है, लेकिन मैं साधन कर रहा हूं। अरे इतनी साधना करने के बाद भी भगवान नहीं मिला है? तभी जब सच मिला, बोला इस देही से बहु साधना करे, मन्नते कबू न भिक्षा टरे। शरीर कटावे होमय कर राती। इस शरीर का टुकड़ा टुकड़ा, इतना छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा करके, और हवन यज्ञ में डाल दो, आग जला के उसमें डाल दो। इतना शरीर कटावे होमय कर राती,
विड़त नेम कड़े बहु भांति, अनेक प्रकार का कट्ठन में कट्ठन विड़त नेम, एक टाइम खाना, सरफ पानी के ऊपर चलना, जूस के ऊपर चलना, व्रत रखना, ये करना, कठिन तपस्या, एक टांग के ऊपर खड़ा हो जाना, रात भर जागना, ये करना वो करना, विड़त नेम कड़े बहु भांति, पर नहीं तुल राम नाम विचार, नहीं तुल राम नाम विचार, गुरमुख नाम झपै एक बार। राम नाम का विचार करना पड़ेगा। राम क्या है, आत्मा क्या है, सच क्या है, व्हाट इज ट्रुथ। वो सच आके गुरु के मुख से कैच करने का है, समझने का है, अंडरस्टैंड करने का है। गुरमुख नाम झपै एक बार, नॉट जपै, झपै टू कैच में, जैसे बाल को कैच करते हैं ना तो आउट हो जाता है, ऐसी तरह से वचन को कैच करने का है, वचन को अंडरस्टैंड करने का है, वचन को समझने का है, जप नहीं करने का है। तो बड़ी हरे राम राधे श्याम सीताराम, कई जप किया, हरे राम बोला, सीताराम बोला, एक परीक्षा सामने आ गई, हरे कृष्णा हरे राम सब भूल गया। मैंने ये भी अनुभव किया जीवन में, कईयों को देखा, भाई वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, एक समस्या आ गई, इतना क्रोध इतना क्रोध इतना क्रोध, अग्नि के तरह जलते हुए हमने देखा, अरे तुम्हारा वाह गुरु किधर भाग गया, अभी अभी तो तुम वाह गुरु कर रहे थे सारा दिन, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। एक चेंज आई, वाह गुरु भूल गया, एक हालत आई, वाह गुरु खत्म हो गया। एक दुख आया, दुख भी कौन सा आता है, दुख माना चेंज, जैसा मन चाहता है ये ऐसा हो, ऐसा नहीं होता है, मन मुताबिक बात नहीं होती है, वो होता है दुख। बाकी दुख कहां से आया है, परमात्मा के राज में तो परमात्मा ने तो कभी दुख बनाया ही नहीं है, सूरज देवता ने आज तक कभी अंधेरा देखा ही नहीं है, परमात्मा खुद हैरान है, बोलता है मैंने कभी दुख बनाया ही नहीं है, ये दुखी कैसे हो गए हैं, ये क्यों दुखी हुए हैं। तभी गुरु तुमको फिर वापस परमात्मा के राज में लेके आता है। तो सुख सागर में आए के प्यासा मत जाइए, खाली नहीं जाना, प्यासा मत जाना, सुख सागर में आ जाओ, साथ संगत में आ जाओ, गुरु के संगत में आ जाओ। तो कबीर संगत साधकी तो साहिब आवे याद, इधर बैठने से तुमको परमात्मा याद आएगा, इधर बैठने से तुमको अपना स्वरूप की याद आएगी, इधर बैठने से तुम्हारी सत्य से प्रीत होगी। और वो जो वचन है अंदर, जैसे सुना ना, सिप्पी जो है स्वाति की धारा ऐसे लेके मुंह बंद कर देती है, मुंह बंद कर देती है तो हीरा बन जाता है, मोती बन जाता है। ऐसी तरह से शल ये वचन ऐसा पी के मौन धारण करके अंदर जाके ये वचन का मोती बनाए तो हर एक वचन तुम्हारे लिए हीरा मोती बन जाएगा, तुम माला माल हो जाएगा। मत विच रतन जवाहिर माणक, मत विच रतन जवाहिर माणक जे एक गुर की सिख सुने। एक बात गुरु की सुने, सिर्फ समझे, अंडरस्टैंड करे, फिर अपने ऊपर कृपा करे, मौन में रहे, तुम्हारे अंदर खजाना ही खजाना बढ़ जाएगा। अमीर से अमीर थर्सडे को मेरे को टेलीफोन आया, मैंने बोला तुम्हारा सेठ के पास 200 3 4 500 करोड़ तो होगा। बोला नहीं दादा, उसी से बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं उससे बहुत शाहूकार हूँ। उसके पास नौकरी करता है, सर्विस करता है। बोलता है मेरे जितना शाहूकार दुनिया में कोई नहीं होगा, मैं अपने सेठ से भी शाहूकार हूँ, क्योंकि आपने जो ये संतोष धन दे दिया है, प्रेम धन दे दिया है, आत्मक धन दे दिया है, जिसके लिए कोई चिंता नहीं है। नहीं तो जिसके पास भी धन होता है, तुम देखना कितनी चिंता होती है, सब ठग चोर सब उसके पीछे जाते हैं, और पैसे से जितनी भी गंदी आदतें हैं वो पैसे से आती हैं, जितनी भी बीमारियां हैं पैसे से। मैंने तो यहाँ तक, हम एक बार हांगकांग में थे, ये पैसे वाले जितने होते हैं
वो इतने मर्यादा से गिर जाते हैं, वो अपनी औरत, खुद की अपनी औरत दूसरे मर्द को दे देते हैं, उसकी औरत उसके पास आती है। ये होता है पैसे का नशा। शायद तुमको अनुभव नहीं होगा, ये पैसे वाले क्या करते हैं, स्मगलिंग, जुआ, गैम्बलिंग, शराब, कबाब, रखेल स्त्री, फलाना ये, और बैर से किसी संत को पैसा वैसा दे के दान बान में। वाह सही वाह, बहुत सत्पुरुष है, सत्पुरुष है, सत्पुरुष। सत्पुरुष कोई दुनिया में होता ही नहीं है। सत्पुरुष होता है जो सत्य को जानता है। ये पहचान गुरु से मिलती है। जानो, सच को जानो, अपने स्वरूप को जानो, अपने ऊपर आशिक हो जाओ, अपनी आत्मा के ऊपर आशिक हो जाओ, अपनी सुंदरता के ऊपर आशिक जाओ। तुम कितना सुंदर है। सुंदर में सुंदर होता है सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम। मनुष्य बैर सुंदरता को देख के बैर आशिक होता है, बैर आंखें जाती है। मन बाहर दौड़ भाग कर रहा है, पैसे के पीछे, लोभ के पीछे, बंगले के पीछे, बाकी ये मिल जाए, बाकी ये मिल जाए। ये बाकी कभी किसी की खत्म नहीं हुई है। ज्ञान के सवय सब अधूरा ही अधूरा, खाली खाली, प्यासा ही प्यास। जितना धन है प्यास बढ़ती जाती है। ये धन है ऐसी तरह से जैसे किसी को सुरका पिलाओ तो प्यास बढ़ती जाएगी, प्यास बुझती नहीं है। ऐसा नहीं इतना मिल जाएगा तो प्यास बुझ जाएगी, प्यास नहीं बुझती है और बढ़ती है। दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं। दौड़ दौड़ के जब बीमार हो जाते हैं, तन में तकलीफ आ जाती है, बोलता है डॉक्टर अभी मेरे को बचाओ, कोई डॉक्टर मेरे को बचाइए करे। डॉक्टर बोलता है बहुत देर हो चुकी है। कहाँ गए थे इतना दिन? तभी जब जवानी में सत्संग में आ जाता है, हमारे दादा भगवान को बहुत खुशी होती थी, बहुत खुशी होती थी। ये जवानी में आ गया ना, इसका जीवन सफल हो गया। जो मिड एज में आते हैं तभी भी खुशी होती थी। बड़ी उम्र वाले अगर अपने को मुक्त करे तो इतनी गनीमत है, अगर खुद मुक्त हो जाए तो बाकी तो उससे क्या होगा। बेचारा बोलेगा मैं कितनी हलचल, मेरे से ही मुश्किल से तो सत्संग तक आ सकता हूँ, बाकी मेरे से निष्काम कर्म कैसे होगा। तो जब निष्काम कर्म नहीं हो सकता है तो सकामी बंधन नहीं टूटता है। ये जो ममता की अंदर रस्सी जो बंधी पड़ी है ना, उसके लिए बहुत एक तेज तलवार चाहिए। जितनी रस्सी मोटी उतनी तेज तलवार चाहिए। इतनी मोटी रस्सी बड़ी उम्र में हो जाती है। वो आदतें, वो संस्कार, वो स्वभाव, बोलते क्या करें, फिर भूल हो जाती है, भूल हो जाती है। ये कई जन्मों का अंदर संस्कार भरा पड़ा है। इसलिए सत्संग में बैठते 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 प्रेम से जो पुराना संस्कार है वो भी खत्म हो जाता है। वो तब होगा जब अपने स्वरूप में जागेगा, तभी गुरु बार बार आत्मा का ही तुमको उपदेश देगा। आत्मा का, तुम आत्मा है, तुम आत्म स्वरूप है, तुम सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, शांत स्वरूप है। तुम अजन्मा है, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है तो मृत्यु कहां से होगा। कोई दुनिया में मरता नहीं है। देयर इज नो डेथ। अभी तक कोई मरा ही नहीं है। हाँ, शेप जरूर बदली करके आता है। जैसे ये शेप बदली हो जाता है बचपन। अभी मैं अपनी तस्वीर, मेरी कोई आके देखेगा, अरे लॉट ऑफ डिफरेंस, ये तो बहुत डिफरेंस हो गया। वो भी एक शेप बदली हो जाता है, नेम बदली हो जाता है, शहर बदली हो। व्हाट इज डेथ? चेंज ऑफ एड्रेस। इस घर से निकला, इस घर में गए। अभी कईयों को बेचारों को पैसा नहीं है और इच्छा बहुत है अंदर, बाहर से भले बोले हमने इच्छा है, लेकिन एक बार अमेरिका जरूर देखने की है, तो इधर मर सीधा अमेरिका में चले जाए, इधर शरीर छोड़ सीधा अमेरिका। किसी को यूरोप देखने की है, किसी को क्या करने का है, किसी को मर्द बनने का है, तो बन, तो जूता बूता जब खाएगा तभी बोलेगा फिर सीधे औरत अच्छी थी। मर्द पर बोलता है मैं औरत बन जाऊं तो अच्छा है, घर बैठे खाना मिलता है, फिर औरत बनता है तभी भी दुखी। नानक दुखिया सब संसार, कोई दुखी, कोई सुखी नहीं होता है। लेकिन जिसको ये ज्ञान मिल जाता है, गुरु मिल जाता है, वो परम सुखी हो जाता है। सोई सुखिया जिसे नाम आधारा। नाम का आधार लियो, सच का आधार लियो, अपने स्वरूप का आधार लियो, अपने ऊपर आशिक हो जाओ, अपने सत्य को जानो, जागो, नींद से जागो, सपने से जागो,
ये पूरा सपना खेल चल रहा है जो बार बार सत्य भासता है, सत्य लगता है, तभी तो दुखी होते हैं। अरे भाई जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कल कोई बैर से आया, बोलता है मैं रास्ते में आ रहा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मैं देख रहा था, एक जगह तो बरसात है, एक जगह बरसात नहीं पड़ती है। भाई ये क्या है, जुल्म है क्या है, अंधेरा है क्या है? अभी देखो तुम आ रहे हैं ट्रेन में, तुम ऑब्जर्व करो जो परमात्मा की मर्जी है, कहाँ बरसात बरसेगी, कहाँ नहीं, कहाँ क्या होगा, कहाँ कैसा होगा। अभी इसको क्या जाके खोज करेगा? जैसे साइंसदान खोज करता है तो बीच वाले मटर भाई कहाँ रखे? छोटे तो अलग किया, बड़े भी अलग किया, लेकिन बीच वाले मटर ये क्या हुआ? तो इधर बरसात पड़ी, इधर नहीं। कभी कोलाबा में बरसात होती है तो इधर नहीं होती है, कभी इधर होती है उधर। ये भाई क्या है राज है ये भगवान का? भाई इधर बरसात उधर नहीं, ये क्या है? मेरे को ये बस खोज करने की क्या होता है? तुम्हारा क्या वास्ता क्या है तुम्हारे इस बात से? ज्ञान से तुम्हारा वास्ता क्या है? आत्मा से वास्ता क्या है? इधर है वो नहीं है। ऐसे ही सब साइंसदान खोज में पड़े। ये तो भाई माता का पुजारी था, तो जय माता का हम भी करें, करो 1000 बार करो, जय माता दी, जय माता दी। तेरी जय नहीं होने वाली है, माता की तो जय है ही है। माता की तो जय है। एक फिर मेरे को मिलता है जय संतों की। मतलब संतों की तो हमेशा जय ही होती है, तुम अपनी तो जय मनाओ। तुम कौन है? हु आर यू? बोलता है मैं तो पापी हूं, मेरा गुरु पूर्ण सारी दुनिया में नंबर 1 मेरा गुरु है। मेरा गुरु कृष्ण मुरार है। तो जो कृष्ण मुरार का बेटा होगा वो कौन होगा? भगवान का बेटा कैसा होगा? भगवान जैसा होगा ना। पुत्र होगा पिता जैसा ना। तो तुम भी गुरु के ही बच्चे हैं, तुम भी गुरु के बच्चे, तो बाप जैसा बन जाओ, गुरु जैसा बन जाओ। गुरु करे आप समान, गुरु चाहिए आप समान, जो हमको रोज जगाए, अपना स्वरूप याद दिलाए, आईने में दिखाए। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। बाकी ये शरीर के पर्दे को ऊपर उठा देना, अंदर आज जाके झाती लगाना, देखना। आज ही दीदार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी सब खोज को, सबकी तुलना को, रीस करना वो छोड़ दो। तुम अपने ज्ञान से ऊपर उठो, अपने ज्ञान के, अपने स्वरूप को जानो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।